दोस्तों, बिल्ली जब कभी कहीं भी पखाना करती है तो उसको किसी चीज से ढक देती है, मगर क्या उसके ढक देने से उसकी गिलाज़त छिप जाती है? आज जब इंटरनेट के ज़माने में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हो, ऐसे में जब भारत में बिल्ली गंध करती है तो इसकी बदबू अमेरिका तक पहुंच जाती है। अमेरिकी मीडिया द्वारा सिर्फ एक सवाल पूछे जाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लीपापोती की कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र को लिखित रूप में सुरक्षित कर रखा है जिसे संविधान कहा जाता है, जैसी लफाजी के बावजूद क्या अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित हैं? हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका से विदाई के बाद वहां के अखबारों ने जो उनके बारे में राय व्यक्त की, मैं उन्हें दूसरे चैनलों से साभार प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे सुनिए। वो भारत का मीडिया ना आपको दिखाएगा और ना ही बताएगा, लेकिन विदेशी मीडिया ने वो छापा है, यकीन मानिए, जो कि होश उड़ाने वाला है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, लंदन से छपने वाली मैगजीन, कवर पेज पर स्टोरी लिखती है, फोटो के साथ छापती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पेट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा शेर है जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसे आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो पेट को हिंदी में कहते हैं पालतू, और इसे किसी और ने नहीं छापा है, ये छापा गया है द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से, जिसका अपना रुतबा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने भी ये खुद माना है कि अमेरिकी दौरे से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो सच क्या है और क्या आपको बताया जा रहा है, एक एक करके परत दर परत तफ्तीश से बताएंगे, खबर भी दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से लिखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर लिखा गया है। क्या ट्वीट है देखिएगा। ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूं। देखिए, लिखा है कि रणनीतिक लाभ के तौर पर पीएम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि चीन ने लद्दाख का 426 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हड़प लिया है। द इकोनॉमिस्ट ने पहले पन्ने पर छपी तस्वीर में बाइडेन को मोदी का टाइगर को वश में करते हुए दिखाया है, यानी जो मोदी जी टाइगर के तौर पर हैं, लेकिन उसको वश कौन कर रहा है? बाइडेन कर रहे हैं। इसीलिए मूर्ख मत बनो, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि जो गए हैं पीएम मोदी दौरे पर, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चीन तक पर ये लोग बात नहीं कर पाए, जो चीन घुसा चला रहा है, भारत की जमीन को हड़प रहा है, उस पर तक नहीं बोल पाए। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि उस अखबार ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा आर्टिकल छाप दिया है जिसे पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया था, उसे देखकर मोदी समर्थक कहने को मजबूर है कि यह अखबार तो मोदी विरोधी है, यह अखबार तो भारत विरोधी है। यह लेबल लगाया जा रहा है अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर, क्योंकि इस अखबार ने पीएम मोदी को लेकर एक बहुत कड़ा आर्टिकल छाप दिया है। इस आर्टिकल में क्या छापा है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिस पर बवाल मच गया है। इस आर्टिकल में छापा गया है कि क्या अमेरिका, हेडलाइन ये दी गई है कि क्या अमेरिका मोदी के भारत पर भरोसा कर सकता है, और इसे लेकर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस अखबार ने पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में लोकतंत्र के हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वही अखबार जिसे पीएम मोदी ने इंटरव्यू देने लायक समझा, और जो पीएम मोदी के चहेते पत्रकार हैं वो देखते रह गए कि यार हमें इंटरव्यू नहीं दिया, इस अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू दे दिया। उसी अमेरिकी अखबार ने पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में लोकतंत्र के हालात पर सवाल खड़े किए हैं। इस अखबार ने लिखा है कि
अंडर पीएम मोदी के भारत में अपोजिशन लीडर, विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया। यानी राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म की गई, उसे लेकर इस अखबार ने आपत्ति जताई है। इसके बाद इस अखबार ने लिखा है कि बीबीसी के ऑफिस पर रेड की गई, इनकम टैक्स रेड की गई बीबीसी के ऑफिस पर परेशान करने के लिए, क्योंकि बीबीसी ने पीएम मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे भारत में बैन कर दिया गया। गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी। और इसके आगे जो अखबार ने लिखा है वो बहुत चुभ सकता है पीएम मोदी के समर्थकों को और मोदी सरकार को। इस अखबार ने जो दावा किया जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है, उसको लेकर एक सर्वे जो अमेरिका में हुआ उसके आंकड़े पेश किए हैं और एक हकीकत दिखाई है। इस अखबार ने लिखा है कि ठीक है कि भारत जैसे देश को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना जरूरी है। लेकिन आगे इन्होंने लिखा है कि एक पोल अमेरिका में आया जो दिखाता है कि आधे से ज्यादा अमेरिका भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। आधे से ज्यादा अमेरिका वाले भारत के बारे में, भारत के पक्ष में राय रखते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि भारत के बारे में जो राय है वो सिर्फ मोदी पर निर्भर करती है। वो भारत को एक देश के तौर पर पसंद करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। इस बात के मायने ये निकलते हैं।